खोसा साहब, ये जो मुलाकात हो रही है आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की, आसिफ जरदारी साहब की, ये कोई काम कितना करीब पहुंच गया है? ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और जो तहरीक है, ये कितनी करीब पहुंच चुकी है? क्या चल रहा है मामला? आपको इनकी बौखलाहट से नजर नहीं आ रहा है कि जिस अंदाज से जो कुछ शुरुआत हो चुकी है इनकी जानिब से? वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ऑपोजिशन को कह रहा हूं घबराना नहीं है। ऐसा चलिए, ये कोई बात नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इसी मार्च के महीने में ही आपको नजर आ जाएगा। बाहर कर देखिए ये सर, मार्च में क्या नजर आएगा? ये मार्च में नजर आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि ये लॉन्ग मार्च भी होगा, नो कॉन्फिडेंस भी होगी, बिल्कुल होगी, और नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी होगी। मार्च में हम चाहेंगे कि जमहूरी अंदाज ही में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आइन से माबरा कोई ऐसा कदम नहीं करेंगे। ये तो करने के माहिर हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। तो सर, आपने कहा कि मार्च में ये फैसला हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। बिलावल साहब ने आज कहा है कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम हो, क्योंकि उनकी अक्सरियत है या उनका नंबर है, तो नून को दे देंगे वजीर आजम आप लोग? देखिए, ये तो बाद में तय होगा। पहले तो पहली चीज जो है वो अदम एतमाद की है। जब अदम एतमाद होता है तो फिर उसके बाद दो चीजें आ जाती हैं। क्या हम चाहेंगे कि मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं, वो भी आइन के जो है तरीका है, और जाहिर है कि फिर उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी अगर कोई भी बनाने को तैयार नहीं है या बना नहीं पाता है, या कोई भी अक्सरियत कौमी असेंबली में तैयार नहीं होता। तो सर, केयर टेकर कैसे बनाएंगे? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आप लोग प्राइम मिनिस्टर लाएंगे अपना इलेक्ट करके, वो केयर टेकर होगा, वो जो है इलेक्शन कॉल करेगा, अनाउंस करेगा? नहीं, केयर टेकर तो वो नहीं बनता ना। तो फिर तो वो लीडर ऑफ द हाउस बन जाएगा, फिर लीडर ऑफ द हाउस बन जाएगा। बिल्कुल, फिर क्या करेगा? बिल्कुल आपने बजा कहा। लेकिन अगर कोई बना नहीं पाता है या जो है कोई भी मेजॉरिटी नहीं कर पाता है, तो फिर जाहिर है कि डिसोल्यूशन में जाएगा, और फिर डिसोल्यूशन का नतीजा यही होता है कि फिर केयर टेकर बनता है। एक शक्ल है, दूसरी शक्ल नहीं, एक सेकंड खोसा साहब, आपकी मौजूदगी से मैं जरा फायदा उठाना चाह रहा हूं। अगर कोई लीडर ऑफ द हाउस नहीं इलेक्ट कर पाता तो फिर डिसोल्यूशन ऐसे तो नहीं होती ना, फिर तो स्टैंड स्टिल होगा, फिर तो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करनी है कि अब इसका नतीजा क्या निकलना है। नहीं, अगर देखे ना कोई नहीं बना पाता है तो फिर जाहिर है कि इसका मतलब है कि आपका मिड टर्म इलेक्शंस में जाएंगे, फिर तो कोई कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर लेकर कोई डिसॉल्व कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी क्लॉज के तहत आप मिड टर्म पे जाएंगे जब तक लीडर ऑफ द हाउस ही नहीं होगा या इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी? देखें, अगर लीडर ऑफ द हाउस बनता भी है तो दो सूरतें हैं ना। एक ये है कि लीडर ऑफ द हाउस डिसॉल्व कर देता है असेंबली, ठीक है, एडवाइस करता है और डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, उस सूरत में भी मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। दूसरी सूरत यह है कि आपस में कंसेंसस हो जाता है ऑपोजिशन का कि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस फलां बनेगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या जो भी है, जिस तरीके से भी ऑपोजिशन तय करती है फॉर्मूला, वो तय, उस पर फिर अमलदारी हो जाएगी। अब दोनों सूरतों में एक तो ये है कि क्या इलेक्शंस जो है चाहेंगे कि इसी साल में हो, या चाहेंगे कि 5 साल ही के, ये जिस तरह के पिछले 2-3 टर्म्स में हम 5 साल पूरे करती आ रही हैं हुकूमतें, भले जो भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर। पर नून वाले तो कहते हैं इलेक्शन फौरी होना चाहिए, फौरी इलेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब लीडर ऑफ द हाउस आया, उसने असेंबली डिसॉल्व की, डिसॉल्व करने के बाद इंटरिम बनी, इंटरिम के बाद आप लोगों ने इलेक्शन यानी अनाउंस कर दिया। सभी की ख्वाहिश यही है कि एक जो है इलेक्शन की तरफ जाए और कौम जो है जेन्युइन एक लीडर जो है मुंतखब करे, जो अवामी वोट की ताकत पर जो बनकर आया हो, ना कि सिलेक्टेड हो। तो उसमें सिंध असेंबली भी चली जाएगी, सिंध हुकूमत भी जाएगी, सारे सूबों की हुकूमतें असेंबलियां भी टूट जाएंगी। देखें, अगर हम ये कंसेंसस होता है तो फिर इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और एक टर्म ये भी आ रही है कि अगर आइन में आपने तरमीम करनी है और इसे 4 साल की मुद्दत देनी है 5 साल की बजाय, तो भी ये मसला हल हो जाता है, क्योंकि 4 साल तो कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इसका कोई इम्कान है कि इसका कोई इम्कान है कि वजीर आजम खुद असेंबलियां तोड़ दें? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। अगर मौजूदा वजीर आजम इमरान खान का तो मुझे कोई नहीं लगता है, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मिड टर्म इलेक्शंस में वो जाते हैं जिनकी कारकर्दगी हो, जो
अवाम को दिखाने लायक हों ठीक है। कि जी हमने ये किया है, अब हमें जो है ज्यादा मेजॉरिटी दें ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत कर ठीक सकें। है। इस मर्तबा तो जाहिर है कि उनकी जो महंगाई है वो खुद मानते हैं, तस्लीम करते हैं। और आपने देख लिया मिड टर्म अपना बाई इलेक्शंस हैं या केपीके के जो है बलदियाती इलेक्शंस हैं, उसमें जो नताइज आए हैं, पीटीआई को तो बैकलैश पड़ेगा। अवाम के गैज़ो गजब को ये कैसे मिड टर्म इलेक्शन, फारूक हबीब साहब वो कहते हैं अवाम का गैज़ो गजब आप सह नहीं सकेंगे, जब आप बाई इलेक्शन में जाएंगे, मिड टर्म में जाएंगे तो और तबाही हो जाएगी। क्या ये कोई चांस भी है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले ही वज़ीर आज़म खुद भी असम्बलियां तोड़ दें, ये भी कभी ऑप्शन हो सकता है? पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर अभी खोसा साहब ने जिक्र किया केपीके का, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने खुद जिक्र कर दिया। अवाम का गैज़ो गज़ब तो वहाँ पर नज़र आया कि केपीके के अंदर जो पीपल्स पार्टी है वो एक सीट भी बल्दियात के अंदर नहीं जीत सकी। कितने बुरे हालात हैं पंजाब के अंदर जो है, वो इनके उम्मीदवारान और इनके वोटर्स जो हैं वो दूरबीनों से ढूंढने पड़ते हैं, नज़र नहीं आते। इतना अच्छी कारकर्दगी रही आसिफ अली जरदारी की, और 13 साल से जो सिंध का हशर नशर है वो आपके सामने है, किसी को बताने की उसके ऊपर जो है जरूरत मौजूद नहीं है। सर ये नून लीग ने जो पेशावर का एक रेफरेंस दिया, ये क्या मामला है? पेशावर में क्या देखें, जहां तक क्या पेशावर का क्या कि कॉल पेशावर से वो कह रहे हैं आ रही है, हम कह रहे हैं नाम ले देंगे अगली दफा अगर हमें तंग किया गया। नहीं, कौन किससे तंग करवा रहे हैं? मेरी बात सुने, नून लीग अगर वो बातें इस किस्म की करती है, इनका काम भेजा इदारों को जो है वो ये मुलव्वस करते हैं। ये इदारों की बात कर रही है, ये जो इनके बैठे हुए हैं नवाज शरीफ लंदन के अंदर, मुझे आप ये बताएं, जो नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, नहीं आपके ख्याल में नून लीग इदारों की बात कर रही है? ये कॉल वाली मुझे ये बताएं कि और नून लीग जो है वो किसी कॉल सेंटर की बात करती है? नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये इदारों पे तनकीद कर रहे हैं। करते हैं नवाज शरीफ, किस पे इदारों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं? नवाज शरीफ किस पे तनकीद करते हैं? इदारों पे करते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अभी पेशावर, एक मिनट, वोट को इज्जत जिन्होंने देनी थी, हाँ ये तो तय है, वो आजकल वोट को इज्जत दे रहे हैं। वो आजकल वोट को इज्जत दे रहे हैं, क्या बात, वो क्या कर रहे हैं वो तो सबको पता है। फिर हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स ही है ना, इसी के गिर्द घूमती है। फिर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर इतनी, वो कहते हैं ना, इतने तगड़े नहीं है या अगर पल्ले आपके कुछ नहीं है तो फिर इतने बड़े बड़े दावे ना करें। एक कॉल से घबराए ना आप, फिर बड़े बड़े दावे ना करें। आप कह रहे हैं कॉल से घबराए ना, बंद गली में चले गए हैं, है ही कुछ नहीं इनके पास, पल्ले कुछ नहीं इनके पास। इदारों को पहले आसिफ अली जरदारी ने मरियम के साथ हाथ हुआ, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो जाना है। पहले उन्होंने इस्तीफे की शर्त रख दी थी, अब भी कुछ छोटी मोटी शर्त रखेंगे। ये तो कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। कल जरदारी साहब दोबारा मिल रहे हैं, सुन लेना, नो कॉन्फिडेंस पे इनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा रिस्क है, ये रिस्क जो हमें लेना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, पहले अपने बंदे तो पूरे कर लें। सेनेट में इनसे बंदे नहीं पूरे होते, गैस का बिल भी पास हो गया, स्टेट बैंक का बिल भी पास हो गया, पहले उनसे तो मुलाकातें कर लें। ठीक, वो इनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? 12 बार ये ऐलानात कर चुके हैं इस्तीफों के, अदम एतमाद के, लॉन्ग मार्चेस के, हमेशा नाकाम हुए हैं। 3.5 साल हमने गुजारनी है, अगले 5 साल भी हमारे ही हैं।